अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसके दूसरे चैप्टर का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है डाटा टाइप्स। स्टूडेंट्स, हम ये समझेंगे कि डाटा टाइप किसको कहते हैं और कितनी डाटा की इकसाम है जो पाइथन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, जिनको हम अपने कोड के अंदर या वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सबसे पहले कोड के अंदर हम इसको इम्प्लीमेंट करके चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन और इसकी टाइप्स को रीड करेंगे। लाइक यहाँ पर देखिए, मैंने एक एज वेरिएबल बनाया स्टूडेंट्स और इसे वैल्यू 1 दे दी है 32। इसी तरह मैंने जो है वो एक हाइट वेरिएबल बनाया है और इसे वैल्यू दे दी है 6.5। इसी तरह मैंने एक एड्रेस के नाम का जो है वो वेरिएबल बनाया है और इसे मैंने वैल्यू असाइन कर दी है जो उकाड़ा। और इसी तरह जो मैंने एक और वेरिएबल बनाया, लाइक मैं कहता हूँ एक्टिव, और इसे मैं जो है वो वैल्यू असाइन कर रहा हूँ ट्रू वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के सामने 4 वेरिएबल्स बनाए हैं और हर एक को मुख्तलिफ डाटा की किस्म जो है वो असाइन की है। फर्स्ट वन जो मैंने एज को वैल्यू असाइन की है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ 2 किस्म की होती हैं, एक पॉइंट वाली और एक पॉइंट के बगैर वाली। जो पॉइंट वाली होती है उसे हम कहते हैं फ्लोट न्यूमेरिक वैल्यू, और जो पॉइंट के बगैर वाली होती है उसे हम कहते हैं इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने डाटा की जो किस्म असाइन की है एज को, ये इंटीजर न्यूमेरिक वैल्यू कहलाती है, इंटीजर न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। उसके बाद जो 6.5 वैल्यू है ये फ्लोट न्यूमेरिक वैल्यू है, ये डाटा की दूसरी किस्म है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए तो डबल कोट्स के अंदर मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स लिखा है, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग डाटा का नाम देते हैं या स्ट्रिंग डाटा टाइप कहते हैं। और उसके अलावा ऐसी वैल्यू जो किसी ट्रू या फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रही हो, बुलियन को रिप्रेजेंट कर रही हो, उसे हम ट्रू फॉल्स डाटा टाइप का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हैं डाटा की सारी इकसाम या डाटा टाइप्स जो हम मुख्तलिफ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हम पाइथन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के नाम से पहले कभी भी डाटा टाइप नहीं लिखते। लाइक इसमें देखिए तो इंट डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है, तो कभी भी मैं नाम से पहले इंट नहीं लिखूंगा, क्योंकि पाइथन जो है वो वैल्यू को देखकर ऑटोमेटिकली हमारे वेरिएबल को डाटा टाइप असाइन करवा देती है। इसी तरह देखिए, ये हमारे पास इसको जो एक्चुअली है वो फ्लोट डाटा इसकी किस्म है, तो हमें फ्लोट लिखना चाहिए, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाइथन ऑटोमेटिकली उसे डाटा की टाइप असाइन कर देती है वैल्यू को देखकर। तो स्टूडेंट्स, डाटा टाइप क्या हुई? डाटा की किस्म जो एक वेरिएबल में स्टोर होगी। इसकी 4 एग्जाम है जो आप लोगों के सामने है। अब स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जाम्स को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने जी लिखा हुआ है। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप इंडिकेट द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। ये एक्चुअली डाटा की किस्म हमें बताती है किस किस्म का डाटा जो है उस वेरिएबल में स्टोर होगा। डाटा टाइप की 4 एग्जाम है जो अभी हमने देखी कोड के अंदर। नंबर 1 इंटीजर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? डाटा टाइप स्टोर होल नंबर, जैसे कि 10 है और -45 है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव, लेकिन ये पॉइंट के बगैर होती है। दूसरी स्टूडेंट फ्लोट पॉइंट नंबर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फ्लोट लिखते हैं, और ये डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करती है जिसके अंदर जो है वो पॉइंट आता है। थर्ड वन स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप है, जिसे हम str कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करती है टेक्स्ट को। लाइक जैसे यहाँ पर देखें तो हेलो और पाइथन लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी हमने स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करनी होती है किसी वेरिएबल को तो उसे हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिखते हैं, अदरवाइज एरर आ जाता है। और उसके बाद लास्ट वन जो डाटा टाइप्स की एग्जाम है वो है बुलियन, जिसे हम ट्रू या फॉल्स रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स। ये स्टूडेंट आप लोगों के सामने चारों डाटा टाइप्स की एग्जाम्पल भी लिखी हुई है जो मैंने कोड के अंदर भी आपको बताई। तो स्टूडेंट्स, ये था डाटा टाइप क्या है और उसकी टाइप्स कितनी है। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।